राहुल गांधी की भारतीयता, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले जस्टिस दीपांकर दत्ता जी, इनसे मिलिए। यह तस्वीर देखी ना आपने, ये वही दीपांकर दत्ता। इस वक्त यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वही दीपांकर दत्ता जिन्होंने कुछ घंटे पहले राहुल गांधी की भारतीयता, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए। इन्हीं जज साहब ने बोला कि राहुल गांधी को कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। किस विश्वसनीयता दस्तावेज के आधार पर राहुल गांधी ने यह बात कही। एक सच्चा भारतीय, जज साहब कहते हैं, एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब सीमा पार कोई विवाद हो रहा है तो आप ये सब कैसे कह सकते हैं। मगर बात यही गत नहीं होती। हमने आपसे कहा ना, एक तस्वीर है, एक बयान है, अभी वो भी देखिए। लद्दाख से भाजपा के एमपी हैं, ये सांसद हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता जी। आप भी देखिए, आप तो जानते ही होंगे तापिर गांव को। लद्दाख से भाजपा के सांसद हैं तो वाजिब है, जानते भी होंगे आप। और यही सांसद संसद के अंदर बयान देते हैं, जानते हैं क्या? अरुणाचल प्रदेश को एक और डोकलाम बनने से बताइए भाजपा के सांसद। चीन हमारी जमीन पर 50 किलोमीटर कब्जा कर चुका है। यह बयान किसी और का नहीं बल्कि जस्टिस दत्ता जी, यह बयान है भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद का। मगर आपने किसकी भारतीयता पर सवाल उठाए? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कि उनकी भारतीयता पर सवाल आपने उठा लिए। लेकिन क्या ये बीजेपी के सांसद भी भारतीय नहीं है? सुनिए, बीजेपी के सांसद सदन के भीतर क्या कुछ कह रहे थे इस पूरे मसले को लेकर, ध्यान से सुनिए। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना तरी कब्जा हुआ सदन में, मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर, कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है। इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार, इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। सुना आपने, बीजेपी के ही सांसद क्या कह रहे हैं। आपको बता दें, यह बयान साल 2019 का है, जब अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गांव ने लोकसभा में अपनी बात को रखा। बात तो रखी, उन्होंने यह तक कह दिया कि दूसरा डोकलाम बनने से रोकिए। चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा, मीडिया में कोई खबर नहीं आती, सांसद कह रहे हैं। अब क्या यह सांसद भी देशद्रोही हैं? जज साहब बताइए आप, अब हुआ क्या वो समझिए। इस पूरे के पूरे मामले को आपको इस तरह से समझना चाहिए कि अब इस पूरे विवाद को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ, विपक्ष लामबंद हो गया। एक तस्वीर और आपकी स्क्रीन पर, संसद के अंदर एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसकी तस्वीरें अब आवाम के सामने रख रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया, राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है। बाकायदा एक बैठक होती है और बैठक में बहुत कुछ तय होता है इस पूरे मसले को लेकर। और अखिलेश यादव सामने आते हैं और एक बड़ा बयान देते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अखिलेश यादव, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जमीन कितनी थी और आज कितनी है।
जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, वो कितना था और कितना है। जिस दिन ये जवाब दे दें उस दिन तिरंगा लेकर के घूमें, और हम भी तिरंगा लेके निकलते हैं। और इस पार्क में जहाँ हम और आप लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा तिरंगा लगाया था। यहाँ पर पुलिस और पीएससी का बैंड समय समय पर परेड करता था। ये तिरंगा के दुश्मन लोगों ने वो परेड भी खत्म कर दी। दोस्तों, इस पूरे मसले को लेकर जानते हैं आप सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि ये एक वाकया नहीं है। क्यों कहा जा रहा है कि साल 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, खास तौर पे तब से, याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की मदद से रंजन गोगोई राज्यसभा चले जाते हैं। रंजन गोगोई, इसके बाद अब्दुल नजीर एक राज्य के गवर्नर बन जाते हैं। बताइए, एक और जज, जबकि 2 महीने पूरे भी नहीं होते रिटायरमेंट के बाद वो पहुंच जाते हैं गवर्नर हाउस। अब याद करिए, अशोक भूषण उन्हें एनसीएलटी का प्रमुख बना दिया जाता है। क्यों? चंद्रशेखर यादव, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो संविधान के खिलाफ बयान दे देते हैं। क्यों? जस्टिस अरुण मिश्रा प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण ये कि चंद्रचूड़ के घर पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और बाकायदा गणेश पूजा में वो शामिल होते हैं। ये सवाल किए जाएंगे, क्या ये सच नहीं है कि 20 जवान हमारे शहीद हुए थे? क्या ये झूठ था? क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया तो क्या तापिर गांव बीजेपी के सांसद ही सदन में झूठ बोल रहे थे? क्या सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं जो उस वक्त मिली थी, क्या वो सब झूठी थी? चलते चलते 2 किस्से और याद दिलाना चाहूंगा, सोचा आपको याद दिला दूं। बाबा फिर बाहर आ गया। बाबा समझ रहे? बाबा राम रहीम, 40 दिन की पेरोल पर बलात्कारी बाबा राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिहा कर दिया। एक और पेरोल, यानी एक तरफ बाबा राम रहीम, दूसरी तरफ वो प्रज्वल, याद है ना, बलात्कारी जिसके लिए पीएम ने वोट मांगे। दूसरा मसला, बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइनल कर दी है, क्योंकि कोई गलती सत्येंद्र जैन ने नहीं की। उनको सालों साल जेल में सड़ाया गया, उनके खिलाफ कोई सबूत सीबीआई की जांच में नहीं मिले, वो बेकसूर निकले सत्येंद्र जैन। मगर हकीकत एक ये भी है कि अगर विपक्ष के नेता सवाल पूछे तो वो देशद्रोही, उसकी भारतीयता पर सवाल, और बाकी तो रही सही कसर हमारे देश की होनहार मीडिया पूरी कर ही देती है। और आप उनकी काबिलियत से वाकिफ हैं, क्योंकि होनहार मीडिया के अंदर ये कुव्वत, ये क्षमता है कि वो किसी को भी देशद्रोही साबित करते हैं। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।